एक बाज के बच्चे ने अभी अभी ही उड़ना सीखा था। उत्साह से भरे होने के कारण वह हर दिन किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में मशगूल था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सूअर के बच्चे को भागते हुए देखा और बोला, माँ वो देखो सूअर कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। माँ बोली, नहीं बेटा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना भी सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सूअर का शिकार करने के लिए कहने लगा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो, माँ ने उसे समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का भी शिकार करना सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सूअर को भी मार सकता है और इसी की आज्ञा लेने वह अपने माँ के पास फिर पहुंचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में भी पारंगत हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा और माँ भी मुस्कुराई और सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो बाज का क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर घायल हो जाता और संभव है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया और उसकी काबिलियत बिल्कुल निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हो गया। बाज का यह प्रसंग हमें अपने बड़े छोटे लक्ष्य को छोटे छोटे आसान किस्तों में बांटकर उसे पाने की सीख देता है। इसलिए लक्ष्य बड़ा जरूर बनाइए, परंतु उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए। अपने गुरु व बड़ों की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे हिस्सों में बांटकर उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए।